अभी क्रोनोलॉजी समझिए। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2006-2007 में। उसके बाद में लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी निर्णय लेना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक जमाने प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, एक जमाने एनडीसी हुआ करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक कमेटी बिठाई, एक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। फरवरी 2011 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उस रिपोर्ट में, उसके फॉरवर्ड में, प्रस्तावना में, नरेंद्र मोदी जब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो लिखते हैं एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। 2011 को मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये रिपोर्ट आई, उस पर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, उसका अध्ययन हुआ, विश्लेषण हुआ, तब हमारी सरकार चली गई। तब हमारे एजेंडा में खाद्य सुरक्षा कानून था, भूमि अधिग्रहण कानून था। तब जब ये काले कानून प्रधानमंत्री लाए राज्यसभा में, लोकसभा में, तब ये कानूनी दर्जा का मामला फिर से उभर कर उठा। क्यों? समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए और इसका संदर्भ समझिए। एमएसपी को लीगल गारंटी देना तब जरूरी पड़ता है जब निजी बिक्री, निजी खरीद ज्यादा होता है। वो जो 3 काले कानून लाए गए थे, वो सारे हमारे कृषि का निजीकरण हो रहा था। निजी कंपनियों को पूरी छूट दी जा रही थी कि आप जाके खरीदो, गेहूं खरीदो, धान खरीदो, सब खरीदो। तो इसीलिए किसान संगठनों ने कहा, भाई आप दरवाजे खोल रहे हो निजी कंपनियों के लिए, वो एमएसपी दाम जो खरीदेंगे एमएसपी से कम होगा, इसीलिए आप एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए। यही तो हुई ना बात। तो इसीलिए हम आज कह रहे हैं, कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, राहुल जी ने कहा, क्यों? किसान संगठनों की मांग है। अन्नदाता हमारे देश, हमारे समाज के रीढ़ की हड्डी हैं। आप चंदादाता को सब छूट देते हो, अन्नदाता की आवाज क्यों नहीं सुनते हो? तो इसीलिए एमएसपी की लीगल गारंटी की बात आई है। दूसरी बात, डॉक्टर स्वामीनाथन की बहुत प्रशंसा की गई है, प्रधानमंत्री, ठीक है, बड़े वैज्ञानिक थे वो हमारे हरित क्रांति के वैज्ञानिक निर्माता थे। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उनको बहुत प्रोत्साहन मिला गया। सी सुब्रमण्यम हमारे कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम हमारे कृषि मंत्री थे। स्वामीनाथन आयोग की ओर से कहा गया कि विस्तृत रूप से खेती की लागत जो है उसका 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए। उसकी तो बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं और उस पर चुप है। पर भारत रत्न तो दे दिया उनको, डॉक्टर स्वामीनाथन को और चरण सिंह जी को, जो बड़े किसान के नेता थे। तो ये हिपोक्रेसी, ये पाखंडता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। और बेमतलब कहा जा रहा है आपने ये नहीं लागू किया। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने यू टर्न कैसे लिया जीएसटी पर? आपने यू टर्न लिया खाद्य सुरक्षा कानून पर? आपने यू टर्न लिया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून पर? आपने इसका विरोध किया था और आपको मजबूरी से इसको लागू करना पड़ा। तो ये सब असली मुद्दा ये है, किसान और किसान संगठन की मांग है। क्योंकि अगर निजी कंपनियां आएंगी भारी मात्रा में खरीदने के लिए, उसको कोई रोक नहीं सकता ना, निजी कंपनियां तो जाएंगे। काले कानून ने तो पूरा दरवाजा खोल दिया था, अभी वो कानून वापस ले लिया प्रधानमंत्री ने मजबूरी से, पर फिर भी निजी कंपनियां खरीद रहे हैं, मार्केट में खरीद हो रही है। तो किसान कह रहे हैं अगर मार्केट में खरीद हो रहा है, वो एमएसपी के दाम के नीचे नहीं होना चाहिए, वो कानूनी दर्जा देना जरूरी है, वो वास्तविकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, ये हमारा गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं है, कांग्रेस की गारंटी है, पार्टी की गारंटी है। सर, जो किसान वहां बैठे हैं प्रोटेस्ट पोस्ट को लेकर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जिनके पास कृषि मंत्रालय का विभाग भी है, वो कह रहे हैं कि बातचीत से सभी समस्या का समाधान हो सकता है, बातचीत भी तैयार है वो किसानों से। नहीं, देखिए 3 साल से बातचीत हो रही है, 3 साल से क्या कर रहे हैं सरकार? 3 साल से बात हो रही है। ये जानते थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा ये बड़ा डिमांड है, और कई डिमांड है और कई मांगे हैं किसान संगठनों की ओर से जो आया है। उसका तो बात कर्जा माफी 14 लाख करोड़
कॉर्पोरेट राइट ऑफ हुआ है, चंदापतियों का जो पूंजीपति हैं, जो चंदादाता हैं, उनका तो सब माफ हो गया है। ये पूछ रहे हैं कर्जा माफ कब क्या होगा। आपको याद होगा 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी परियोजना चिदम्बरम साहब ने घोषणा की थी, और किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से ऐसा एक वन टाइम कर्जा माफी की घोषणा होनी चाहिए। उस पर तो सरकार चुप है। ये टाइम वेस्टिंग टैक्टिक है। बातचीत करते रहो, थक जाएंगे, वापस जाएंगे, सड़कों पर कील लगाओ, ऊपर ड्रोन से टीयर गैस, आंसू के गैस पहुंच, ये सब क्या है? गैर लोकतांत्रिक तरीके हैं। कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कल का क्या कार्यक्रम है? कल आज तो नहीं हो पाया क्योंकि राहुल जी जयपुर गए हैं नामांकन पत्र भरने के लिए। सोनिया जी गई थी, उनके साथ वो गए हैं। कल 2 बजे को औरंगाबाद में जनसभा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसको संबोधित करेंगे, राहुल जी भी उसको संबोधित करेंगे। तो उससे पहले के जो कार्यक्रम तो रद्द कर दिए गए? हाँ, नहीं, कल सुबह नहीं होगा, कल दोपहर 2 बजे से हम औरंगाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।